अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ुबैर लतीफ़ है और आज मैं इस ट्यूटोरियल में बताऊंगा इंशाल्लाह कि हम अपनी सीडी को राइट कैसे करते हैं। सबसे पहले तो आपके सिस्टम में सीडी राइटर लगा होना चाहिए, या वो कम्बो हो या वो सुपर हो। कम्बो और सुपर में क्या फ़र्क है? कम्बो कहते हैं कि वो सीडी रोम जो सीडी को राइट कर सके और डीवीडी को राइट ना कर सके, मगर रीड वो सीडी को भी करता है और डीवीडी को भी करता है। मगर जो सुपर ड्राइव है वो सीडी को भी राइट करता है, डीवीडी भी को राइट करता है और सीडी को भी रीड करता है और डीवीडी को भी रीड करता है। रीड और राइट में फ़र्क है। रीड कहते हैं सिर्फ मतलब कि आपने सीडी डाली और उसमें से डाटा निकाल लिया, और राइट कहते हैं जो आपने ब्लैंक सीडी, खाली सीडी डाली और उसमें डाटा डाल दिया। तो एक सॉफ्टवेयर है जिसे नैरो बर्न कहते हैं। मेरे पास ये इसका सॉफ्टवेयर का ये पड़ा हुआ है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप इसे डाउनलोड कर लें और इसे आप जस्ट डबल क्लिक करें। जब आप डबल क्लिक करेंगे तो इसका ये एक्सट्रैक्टिंग होगी फ़ाइल और उसके बाद फिर ये इंस्टॉल होगा ऑटोमेटिकली। कोई नेक्स्ट वगैरह आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। तो ये अभी जल्द ही इंस्टॉल हो जाएगा। तो इसमें मैं आपको ऑप्शंस बताऊंगा, तो आप किस तरह से अपनी सीडी को जो है वो बर्न कर सकते हैं। और ये बर्न जो है, बर्नर बहुत अच्छा और बहुत ही कामयाब बर्नर है। तो मैंने इसीलिए इसका ट्यूटोरियल बनाया और ये मैंने 7 इसलिए यूज़ किया है कि ये बहुत ही अच्छा वर्जन है इसका। अब तो ये ज़्यादा वर्जन भी आ चुके हैं, तो आप 10, 11 कर लें, 12 कर लें। तो ये जो वर्जन है ये सिर्फ विंडो एक्सपी पर चलेगा, 7 पर ये वर्जन नहीं चलेगा। तो आप कोशिश करें कि आप 11 कर लें, 10 कर लें, या जो आपको सूटेबल रहे। जब आप ये कर लेंगे तो ये देखें दो छोटे से आइकॉन्स आ गए। इसको आप चाहें तो डिलीट कर दें, ना चाहे तो ना करें। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। अब ये देखिए ये हमारा आ चुका है आइकन। मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो ये देखें जी मेरे सामने भी ये कुछ आ गए। अब ये देखिए फेवरेटाइज में क्या है, मैं एक डाटा सीडी, आप डाटा को सीडी बनाना चाहते हैं, मैं एक डाटा डीवीडी। अच्छा, ये सबसे ऊपर ऑप्शन मैं शुरू से बताना चाहूँगा। सबसे ऊपर ऑप्शन है कि आप सीडी डीवीडी दोनों को बनाना चाहते हैं, या सिर्फ सीडी या सिर्फ डीवीडी। मैं पहले सिर्फ सीडी को करता हूँ, तो इसमें सिर्फ सीडी की चीज़ें आएंगी। फेवरेट में जाऊँगा, मैं एक डाटा सीडी, मैं एक ऑडियो सीडी, मैं एक वीडियो सीडी, कॉपी सीडी। अब ये देखें जब हम ये मैक डाटा सीडी, तो आप सिर्फ क्लिक करेंगे तो आपका डाटा आपने फेंकेगा तो वो आपको मतलब कि राइट कर देगा। वो ये तरीका है। आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो इस तरह का ये बॉक्स खुल जाएगा। आपने जो जो डाटा करना होगा, मिसाल के तौर पर अब मैं इसमें कुछ चीज़ें रखता हूँ, तो मिसाल के तौर पर ये इतनी चीज़ें हैं, तो मैं ऐसे उठाता हूँ तो इतनी चीज़ें हैं, तो मैं ऐसे उठाऊंगा, इसे यहाँ पर लाकर छोड़ दूँगा। तो ये देखें जी, ये कह रहा है ये ज़्यादा हो गई हैं चीज़ें अब मुझसे, तो मैं यहाँ से थोड़ी सी रिमूव कर देता हूँ। यहाँ से डिलीट का बटन भी है, ऐड का बटन भी है, यहाँ से कुछ भी ऐड कर लें आप। तो आप जो है वो जिस तरह आप चाहें इसे कर सकते हैं। यहाँ से आप नेक्स्ट करें, उसके बाद ये पूछेगा आपने जो डिस्क है उसका नाम क्या रखना है। आप यहाँ पर कुछ भी नाम रख दें। उसके बाद आप कितनी कॉपीज़ बनाना चाहते हैं वो यहाँ पर लिखें। लिखने के बाद बर्न कर दें। मेरे पास सीडी नहीं है, तो ये देखें मैं बर्न करूँगा तो उसका पूछ लेगा कि सीडी कहाँ है। सीडी तो है नहीं, तो मैं ऐसे करूँगा कि नहीं, ये देखें, तो मैं इसे कैंसिल कर दूँगा यहाँ से। तो उसके बाद ये देखिए जी, मेक ऑडियो सीडी। मेक ऑडियो सीडी क्या चीज़ है? अब पुराने वक्त में नहीं कह सकते हम, सॉरी, कुछ वक्त पहले तो हमने ये ऐसी सीडीज़ देखी होंगी जो ऑडियो की सीडीज़ होती थी। तो उनमें सिर्फ़ और सिर्फ 10 गाने होते थे ऑडियो। तो वो ये सीडी, ये वो मेक मतलब कि वो मेक करता है, ये वाला जो है मेक ऑडियो सीडी, ये वो वाली सीडी मेक करता है। तो इसकी बहुत कम अब वैल्यू रह गई, अब ये तो यूज़ भी नहीं होती। मेक वीडियो सीडी, ये भी उसी तरह की
थोड़ी सी वीडियोस को जो है वो मतलब कि सिर्फ वीडियोस को ही ये बर्न करेगा। कॉपी सीडी, अब ये कॉपी सीडी क्या चीज़ है कि आप अगर ऐसा चाहते हैं कि आपकी जो सीडी पड़ी हुई है आप उसी की दोबारा मतलब कॉपी करके दोबारा बनाना चाहते हैं, ये ज़्यादातर यूज़ होता है असल में आपके मतलब कि कोई चीज़ आपने सेव कर ली है कि अब मैं कॉपी सीडी कर लेता हूँ, बर्न मैं बाद में कर लूँगा। तो आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर कॉपी सीडी पर जाएं तो ये कहेगा जी आप कॉपी करना चाहते हैं। यहाँ पर अब मेरी सीडी नहीं है तो इसने नहीं कि आप कॉपी कर लें इसे। नंबर ऑफ़ कॉपी की कितनी कॉपी बनाना चाहते हैं, एक दो कितनी, तो एक रहने दें, कॉपी पर क्लिक कर दें तो ये कॉपी बना देगा उसकी। उसके बाद जी हम आते हैं अब डाटा पर। डाटा में क्या चीज़ है जी, मेक डाटा सीडी, ये वही चीज़ आ गई। ये देखें जी ये भी वही है, मेक डाटा ऑडियो एंड डाटा सीडी, ऑडियो भी हो डाटा भी हो। और कॉपी सीडी ये पीछे भी मैं बता चुका हूँ। अब ऑडियो में जाते हैं जी, मेक ऑडियो ये मैं बता चुका हूँ। कन्वर्ट ऑडियो सीडी टू नैरो डिजिटल ऑडियो, मतलब ये कन्वर्ट कर देगा। मतलब ये देखें मैं क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। अब मेरे पास सीडी नहीं है, नहीं तो ये इसको रीड करके बताता, ये सारा डिटेक्ट करता। तो इसका आसान हल यही है कि मैं इसे यहाँ से बंद कर देता हूँ। अनकोड ऑडियो फाइल, ये जो कोडिंग में भी ऑडियो फाइल्स होती हैं वो क्यों मतलब अनकोड हो। बाकी आप देख सकते हैं ये ऑडियो क्या है, ये नैरो की मतलब डिजिटल ऑडियो की है। इसे आगे कर लें आप, यहाँ से आप कॉपी सीडी फिर आ गया। तो यहाँ पर ये आप अपनी जो वीडियो है मेक वीडियो सीडी बना सकते हैं, यहाँ पर आप सुपर वीडियो बना सकते हैं। ये एक पोर्शन है जी बैकअप का, यहाँ पर आप कॉपी सीडी कर ले। ज़्यादातर ही कॉपी सीडी इसलिए यूज़ होती है कि आप देखिए अब आपने अपनी विंडो की सीडी है आपके पास कोई, आप चाहते हैं कि मुझे सेम टू सेम इसी मतलब कि सीडी की मैंने मतलब इसी विंडो की दूसरी सीडी बनानी है, तो वो कॉपी सीडी ही यूज़ होगी। कॉपी सीडी इसलिए यूज़ होगी कि वो आपकी सीडी बूटेबल होती है जो विंडो की होती है, तो वो सीडी को उसी तरह से बूट में रख कर दूसरी सीडी को तैयार कर देगा। अगर आप वैसे कॉपी पेस्ट करेंगे तो हो सकता है कि आपका बूट ऑपरेट ना हो, लेकिन कॉपी सीडी करने से आपका बूट ऑपरेट होगा। अच्छा जी, एक्स्ट्रा में यह है कि बाज़ डिस्क ऐसी भी होती हैं जो कि हमारी री राइटेबल होती हैं, तो वो यहाँ से अरेज हो जाती हैं। क्लिक करेंगे यहाँ पर तो वो भी तो नहीं है कोई, तो वो अरेज कर देगा। अभी ये सारी की सारी ऑप्शन ये डीवीडी में भी मौजूद है। आप जिसमें भी चले जाएंगे ये देखें कॉपी डीवीडी, मतलब ये सारी की सारी ऐसी ही ऑप्शन डीवीडी में मौजूद है। तो अगर आप इसे दोनों पर कर देंगे तो ये दोनों में सारा आ जाएगा। और देखें डीवीडी और सीडी में फ़र्क देखें कि जो सीडी का है वो आ रहा है सिल्वर कलर में और जो डीवीडी का है वो गोल्डन कलर में आ रहा है। ये देखें गोल्डन कलर और सिल्वर कलर। तो इसके बाद ये बटन है चेंज कलर के, आप इसका चेंज कर लें। ये देखें चेंज हो गया कलर, इसकी सेटिंग्स हैं, आप जो सा कलर चाहे रख लें। उसके बाद ये आपके जो हैं ये इसकी टूल्स बार हैं, कुछ इसके मुतलका हैं, तो आप इसे जिस तरह चाहें आप कर। असल मकसद इस सॉफ्टवेयर का आपको बर्न करने से ही होगा, इन चीज़ों से आपको कोई सरोकार होना भी नहीं चाहिए। तो आप इसे बर्न करें और अपनी सीडी को मतलब कि कोई डाटा, ये देखें मैक डाटा का मैं पहले भी बता चुका हूँ। मैं डीवीडी को भी यहाँ पर मेक, ये देखें डीवीडी को भी मेक कर सकते हैं। तो डीवीडी को मेक करने के ये देखें सारा बताएगा आपको कहाँ से आपने फ़ाइल उठानी है, कहाँ कहाँ रखनी है, ये सारा आ रहा है। तो आप यहाँ पर रख सकते हैं अपनी फ़ाइल। एक और इसका तरीका है वो ये है जी कि यहाँ पर एक फ़ाइल थी मेक डीवीडी, यहाँ पर कॉपी डीवीडी, सॉरी ये देखें कॉपी डीवीडी, ये उसी तरह कॉपी डीवीडी का आ गया कि कॉपी मतलब कि जो कॉपी आपने की हुई है डीवीडी, मतलब कि वो सॉरी जो आपकी विंडो है जैसे 7 है वो डीवीडी में होती है, उसको कॉपी करके आप किस तरह बना सकते हैं। अब देखेंगे बर्न इमेज टू डिस्क। अब इमेज क्या चीज़ है, इमेज वो मतलब कि इमेज नहीं कि जो हमारी मतलब कि तस्वीर वगैरह, वो इमेज नहीं, ये इमेज ISO इमेज को कहा जाता है। ISO इमेज का मतलब ये होता है कि हमारी कुछ फाइल्स, कुछ जैसे कि विंडो है, अब हम उसे ISO में रख लेंगे तो उसका बूट बरकरार रहेगा और उसमें वायरस नहीं जा सकेगा, तो वो इमेज के मुतल्लिक़ ये है। बैकअप हार्ड ड्राइव के इसका मतलब कि बैकअप बन जाएगा।
क्योंकि ये देखें लिखा भी है यू कैन बैकअप योर एंट्री हार्ड ड्राइव और जस्ट, मतलब कि आप इसके ज़रिए मतलब कि सर्टेन पार्टीशंस हैं कि मतलब कि आप इसके ज़रिए अपना बैकअप बना सकते हैं इसमें। तो सॉफ्टवेयर को यूज़ करना बहुत ही आसान है, इसके न्यू वर्जन को भी यूज़ करना बहुत आसान है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।